हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का सम्मान। मीरा। अरे ओ बेटा मीरा, कहाँ चली गई? अरे हाँ हाँ आ रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रही हो माँ जी? एक बार में सुनाई देता है मुझे, बार बार चीखने की जरूरत नहीं है। कुछ काम ही कर रही थी इसलिए देर लग गई, पर आपको तो जरा देर भी सब्र नहीं होता। मीरा अपनी सास बसंती देवी जी पर चिल्लाती हुई बोली, बताइए कि क्या काम था? क्यों खामखा इतनी देर से चिल्लाए जा रही थी? तब बसंती जी बोली, बेटा काम तो कुछ खास नहीं था, बस मुझे बहुत देर से खांसी हो रही है, जरा एक गिलास गर्म पानी ला कर दे दोगी? इस पर बहू मीरा चिढ़ती हुई बोली, अरे वाह, तुमने तो मुझे अपनी नौकरानी समझ रखा है। एक गिलास पाने के लिए भी तुम मुझे ही आवाज लगाओगी, उठकर खुद नहीं ले सकती? अभी तुम्हारे हाथ पाँव सही सलामत थे, कोई टूट नहीं गए जो अपने लिए खाना पाने तक नहीं ले सकती? कम से कम इतना तो कर ही सकती हो ना। बड़बड़ाती हुई मीरा किचन से गर्म पानी लेकर आई। इतनी ही देर में मीरा का बड़ा बेटा अपने कॉलेज से घर पहुंचा। उसकी परीक्षाएं चल रही थी और वो अपनी परीक्षा देकर लौटा था, तो उसके आते ही मीरा ने उसे खाना खिलाया और आराम करने कमरे में भेज दिया। इधर बसंती जी मीरा को आवाज लगाकर पूछने लगी, बहू किचन में खाना नहीं है, तुमने मेरे लिए खाना बनाकर नहीं रखा क्या? तब मीरा बोली, सुबह 9 बजे ही तो खाया था, अब फिर से भूख लगने लगी माँ जी। दिन में 4-4 बार कौन खाता है? अरे ये तो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज स्कूल आते जाते रहते हैं, थक जाते हैं। यह अगर 4 बार खाना खाए तो भी समझ में आता है, लेकिन आप तो पूरे दिन घर में ही रहती है, फिर भी पता नहीं कितनी भूख लगती है आपको। जब बनाऊंगी तब खा लेना, अब मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। बसंती जी अपनी बहू से कहने लगी, बेटा खाने के लिए कुछ और हो तो मुझे बता दे। जब मैं सामान लेकर आई थी तब मैं नमकीन भी लेकर आई थी, वो नमकीन तूने कहाँ रखे हैं? मुझे बता दे, मैं निकाल कर खा लेती हूँ। पेट में थोड़ा सा अनाज जाएगा तो ज़्यादा भूख महसूस नहीं होगी। फिर 2 घंटे आराम करके जब तू उठेगी तब तू मेरे लिए खाना बना देना। मीरा इस पर झुंझलाए हुए अपने बिस्तर से उठती हुई आई और किचन से नमकीन के पैकेट निकाल कर पटक दिया और बोली, बस यही है जो भी है, अब इसे खाकर चुपचाप बैठे रहना और दोबारा मुझे आवाज मत लगाना, अपने आप उठकर खाना बना दूंगी मैं। इतना कहकर मीरा कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आराम करने लगी। बसंती जी बेचारी क्या करती? उन्हें भूख तो बहुत जोर से लग रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी? उन्होंने सोचा कि बहू भी सुबह से काम में लगी है और थकी हुई है, तो कोई बात नहीं, अभी नमकीन खाकर ही काम चला लेता हूँ। यह सोचकर उन्होंने नमकीन खाई और पानी पीकर आराम करने लगी। शाम 4 बजे तक भी मीरा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। इधर बसंती जी को भूख के मारे बुरी हालत हो रही थी, पर यदि मीरा को आवाज लगाती तो वो उन्हें 4 बातें सुना देती, इसलिए बेचारी चुपचाप से अपने पेट को खाट में गड़ा कर पड़ी हुई थी। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने मीरा को आवाज लगा दी। आवाज लगाते ही मीरा कमरे से निकलते हुई बोली, अरे हाँ माँ जी आ रही हूँ। पता है आप भूखी है, पता नहीं कितनी भूख लगती है। पेट है यह भंडार घर जो भरता नहीं, नमकीन खाने के बाद भी भूखी है। आप हर टाइम बस खाना खाना ही करती है, पता नहीं क्यों इतनी भूख लगती है। न कोई काम करती है न धंधा, फिर भी इन्हें भूख लगती रहती है हर समय। कहती हुई किचन में गई और 1 कप चाय और 2 पीस बिस्किट देते हुए कहती है, जब तक खाना बनाती हूँ तब तक ये खा लीजिए, पता नहीं आपको कितनी भूख लगती है। अभी सुबह ही 4 रोटियां खाई थी, नमकीन खाई, फिर भी भूख लगी ही है। एक मैं हूँ जो सुबह खाकर सीधे रात को खाती हूँ। अपनी सास को ताना दे मीरा वापस किचन में काम करने चली गई। उसने सब्जी बनाई, आटा गूंथ कर रख दिया और अपने पति के आने के बाद यानी कि 7 बजे के बाद ही उसने खाना बनाया। अब बेचारी बसंती जी जैसे ही खाना खाने बैठ रही थी
कि मीरा बसंती जी से बोली, माँ जी आपको दिखाई नहीं देता, आपका बेटा सुबह से ऑफिस गया था और सुबह के गए अब घर वापस लौट रहे हैं, पहले इन्हें खा लेने दीजिए, गरम गरम खाना बना ही रही हूँ, एक एक करके सब लोग खा लेना, कौन सा पहाड़ तोड़ते हैं आप जो जरा सब्र नहीं हो रहा है। इतना कहते कहते मीरा ने सास के हाथ से थाली ले ली और अपने पति को खाना दे आई। फिर कुछ देर रुककर बसंती जी अपने लिए खाना परोसा और खाना खाने लगी। खाना खाते हुए सोचने लगी, कुछ दिनों से बहू का बर्ताव मेरे प्रति बहुत बदलता सा जा रहा है, आखिर बात क्या है, क्यों अचानक से ये इतना अजीब बर्ताव कर रही है। मेरी इतनी सेवा किया करती थी और आज देखो ये मुझे खाना तक देने को तैयार नहीं है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। ये सोचते हुए वो खाना खा रही थी और खाना खाकर बर्तन किचन के सिंक में उन्होंने डाल दिए। उस वक्त तो उनकी बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन सुबह को पति के ऑफिस चले जाने के बाद बसंती जी पर बरस पड़ी। माँ जी आपने मुझे समझ क्या रखा है, एक बात बताइए, सब काम करने का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है, इस घर में मैं अकेले ही सबसे ज्यादा खाती हूँ क्या, आप पूरे दिन बैठी रहती है, कोई काम न धाम, कम से कम आप इतना ही सोच लीजिए कि अपने काम तो कर ही दो। अरे खाना खा अपने बर्तन साफ नहीं कर सकती क्या आप। रात मैंने आपके बेटे की वजह से कुछ नहीं कहा, वरना आपका बेटा और मेरा बेटा दोनों ही मुझ पर चढ़ बैठते, मुझे सुनाने लग जाते। अरे कम से कम इतना तो देखा कीजिए कि मैं भी दिन भर काम करती रहती हूँ, अच्छा नहीं तो अपना खाया बर्तन ही साफ कर दीजिए। बसंती जी धीमे कदमों से अपने बर्तन को उठाकर किचन में ले गई और खुद के बर्तन साफ करने लगी, साथ ही सिंक में जितने बर्तन पड़े थे सब धो दी। दरअसल बसंती जी को यह सब सोचकर बड़ा अजीब लग रहा था कि उनकी बहू का बर्ताव उनके प्रति इतना कैसे बदल गया। अब वह उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती, कभी कभार तो उनके एक वक्त के खाने को ही टाल देती है, कभी कभी बिस्किट दे देती है, कभी थोड़ी बहुत नमकीन वगैरह, बस। जबकि पहले तो वह अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, फिर अब इसे क्या हो गया। बसंती जी कुछ नहीं बोली और अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। शाम के समय अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर बैठ गई। कुछ देर उनसे बातचीत करने के बाद जब वह अपने घर वापस लौटी तो उनकी बहू खाना बना चुकी थी। खाना खाने के बाद सब लोग आराम करने चले गए थे। बसंती जी किचन में जा अपना खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके बेटे ने देखा कि उसकी माँ अपना बर्तन खुद साफ कर रही है, तो वह अपनी पत्नी से बोला, मीरा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, माँ अपने बर्तन साफ कर रही है, तुम उनसे बर्तन भी नहीं ले सकती हो क्या। माँ जी को कहिए ना, ये वैसे तो कभी बर्तन साफ नहीं करती, आपके सामने दिखावा कर रही है जैसे यही करती है सब। माँ जी रख नहीं सकती है आप बर्तन यहाँ पर, आप उनके सामने ऐसे जता रही है जैसे आप ही सारा काम करती है। इस पर बसंती जी बोली, नहीं बेटा मैं तो कुछ नहीं करती, सारा काम बहू ही तो करती है, तू आराम कर, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बसंती जी का बेटा राजेश अपनी माँ से जितना प्यार और जितना सम्मान करता था, उसकी पत्नी मीरा पता नहीं क्यों उनसे उतनी ही चिढ़ी बैठी थी। पहले मीरा भी ऐसी नहीं थी, लेकिन कुछ समय से उसका बर्ताव बदल सा गया। जबकि अपने ससुर के मौत के बाद उसे अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना था, लेकिन पता नहीं अब उससे क्या हो गया कि वो अपने सास के साथ ऐसा बर्ताव करने लगी। इस सब बातों को नजरअंदाज करते हुए बेचारी बसंती जी बहू बेटू के साथ सुखी सुखी रहने का सोच बैठी थी। उन्होंने यही सोच रखा था कि जैसे भी मेरे बहू बेटे खुश है मैं वैसे ही रहूंगी, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इस बुढ़ापे में ना तो मेरी अपनी कोई इच्छा है, ना ही कोई चाहत है। बस यही सब सोचकर बसंती जी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। कई बार अपनी बहू के बर्ताव से वे उदास हो जाया करती, लेकिन फिर अपने बेटे और पोते को देखकर खुश हो जाया करती थी, क्योंकि उनकी बहू जितना उनसे खींचकर बात किया करती
उनके पोते और उनके बेटे का उनके प्रति इतना ही प्यार ज़्यादा था। उनका पोता और बेटा उनसे हमेशा ही बहुत प्यार से बात किया करते थे, उनका हमेशा ख्याल रखते और वह भी इस बात से बहुत खुश थी। लेकिन मीरा दिन पर दिन अपना व्यवहार और कठोर करती जा रही थी। अपने इतने बुजुर्ग सास के प्रति उसका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं था, जबकि उसकी सास की उम्र अब ढल चुकी थी और उसकी उम्र नहीं थी कि अब वह कोई काम कर सके। वह तो अपने रोजमर्रा का काम खुद कर ले, उतना ही बहुत था। 70 वर्ष की उम्र में भला इतना काम कौन करता है? यह तो बसंती जी भी जानती थी कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करती और पास में ही बने हुए पार्क में रोज टहलने के लिए भी जाया करती थी। अपनी सेहत का वो पूरा ध्यान रखती थी। मीरा अपने सास के साथ दिन पर दिन बुरे से बुरा व्यवहार करने की कोशिश करती और उन्हें बात बात पर ताने सुनाती रहती कि आप तो कुछ करती नहीं है, घर में खाली बैठे रहती है, कभी कुछ कर लिया कीजिए, मेरा ही काम कर दिया कीजिए। ये सारी बातें उनसे करती रहा करती, लेकिन अपने पति और बेटे के सामने वो अपनी सास को कुछ भी नहीं बोलती। उनके सामने वो बहुत सीधी और अच्छी बनने का नाटक किया करती थी, क्योंकि वे दोनों बसंती जी से बहुत प्यार करते थे। मीरा के यूं बदलते हुए व्यवहार को देखकर ही बसंती जी परेशान थी, पर वो अपने बेटी की तरह उसे मानती थी, इसलिए उसकी खुशी के लिए जैसा वो कहती वैसा कर दिया करती थी। एक दिन बसंती जी बैठी हुई थी, तब उनकी बहू उनसे कहने लगी, माँ जी, अब आप सारे काम तो खुद कर ही लेती है। अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। अगर हो सके तो आप मेरी थोड़ी मदद कर दिया करें। बस कपड़े धोने का काम आप कर दीजिए, बाकी सब काम तो मैं कर ही लेती हूँ। बसंती जी बस अपनी बहू के अचानक से बदले रूप से परेशान थी, पर वह अपनी बेटी की तरह उसे मानती थी, इसीलिए उसकी खुशी के लिए जैसा वह कहती वैसा कर दिया करती थी। और इस तरह मीरा अपने साथ से कपड़े धुलवाने लगी कि एक दिन ऑफिस निकलते वक्त बसंती जी की बेटे का फोन और ऑफिस का कुछ जरूरी पेपर घर पर ही रह गया। इसके बारे में उसे ऑफिस पहुंचकर पता चला। जब उसे ऑफिस में ध्यान आया कि उसका फोन और पेपर तो घर पर ही रह गया है, तो वो अपने दोस्त से कहा कि वो ऑफिस देर से आएगा, इसलिए उसके घर से वो फोन लेकर चला आए। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब राजेश का दोस्त उसके घर फोन लेने के लिए आया, उस वक्त बसंती जी कपड़े धो रही थी। राजेश का फोन और पेपर कुछ देर के लिए मिला नहीं, शायद वो अपने फोन को आसपास कहीं रखकर भूल गया था। तो मीरा ने चेयर डालकर राजेश की दोस्त को वहीं बैठने के लिए कहा और मीरा अपने पति का फोन ढूंढ रही थी। इतने में राजेश का दोस्त उठकर इधर उधर टहलने लगा कि तभी उसकी नज़र बसंती जी पर पड़ी, जो कि कपड़े धो रही थी। वह एक टक बसंती जी को देखते रहा। सबके कपड़े धो बसंती जी ने कपड़ों को सूखने के लिए भी डाल दिया। फिर वह खाना खाया जो उन्होंने अपने कमरे में पहले से ही रख दिया था। खाना खाने के बाद उन्होंने अपने बर्तन साफ करके रखे और अपने कमरे की साफ सफाई भी की। इधर अब तक मीरा ने फोन ढूंढ लिया और वह जैसे ही फोन लेकर बाहर आई, उसने देखा कि राजेश का दोस्त इधर उधर घूम रहा है और वह उसके सास के कमरे के आसपास था। तो मीरा ने झटपट से आवाज लगाई, भाई साहब, अरे आप उधर क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठिए, यह लीजिए फोन और पेपर। दरअसल तकिए के नीचे दबा हुआ था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। कब से ढूंढ रही थी। ये लीजिए फोन और अब आप जाइए। इतना सुनकर वो लड़का फोन लेकर चला गया, पर वो बहुत अजीब महसूस कर रहा था। जाकर उसने जब रमेश को फोन दिया तो रमेश से अजीब तरीके से बोलने लगा कि यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैं तो अपने माँ से कुछ भी काम नहीं करवाता था और यहाँ देखो कुछ लोग अपने माँ बाप से नौकरों की तरह काम कराते हैं। अरे यह कोई उम्र होती है काम करने की? जब औलाद बड़ी हो जाए तो औलाद को माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, ना कि माँ बाप को औलाद की। और उसकी यह सब बातें सुनकर राजेश थोड़ा सा चौंक गया और बोला कि यह सब तू क्या कह रहा है, किसको सुना रहा है? तब उसका दोस्त बोला, किसे क्या सुना रहा हो?
तुझे ही कह रहा हूँ और तुझे ही सुना रहा हूँ। अरे यार, हद होती है। 70 साल की उम्र में भी वह बुजुर्ग महिला इतना काम करती है। शर्म नहीं आती तुझे? तेरी माँ इतना काम करती है, तुम लोग उनसे इतना काम करा भी कैसे लेते हो? मैं तो अपने मम्मी पापा से काम कभी नहीं करवाता हूँ। यह सब सुनकर राजेश को बड़ा अजीब सा लगा। वह बोला, तू किसी और के घर में तो नहीं घुस गया ना? क्योंकि मेरी माँ भी कुछ काम नहीं करती। अरे मेरी पत्नी मीरा उन्हें हर चीज हाथ में देती है। लगता है तू किसी और के घर में घुस गया। इतना कहता हुआ राजेश हंसने लगा। तब राजेश की तरफ टेढ़ा टेढ़ा देखते हुए उसका दोस्त बोला, जी नहीं, मैं बिल्कुल सही घर में घुसा था, तभी तो तेरा फोन और पेपर तुझ तक पहुंचा दिया। गलत घर में पहुंचता तो ये तेरा फोन पेपर कैसे आता? राजेश अपने दोस्त को सीरियस देखकर बोला, यार क्या बात है, तू बड़ा नाराज सा दिखाई पड़ रहा है। बात क्या है, मुझे बात तो बता। घर जाकर आखिर तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू मुझे इतनी बातें सुना रहा है? तब राजेश के दोस्त ने उसे सारी घटना बताई जो भी उसने उसके घर पर देखा था। यह सब सुनकर राजेश भी बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि अगर ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को जरूर सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचकर राजेश अपने ऑफिस से घर के लिए निकल गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा खाना बना रही थी और उसकी माँ अपने लिए खाना निकालने के लिए बर्तन उठाए ही थी। तभी उनका बेटा पहुंच गया। इतने में वह हाथ मुंह धोकर आया। उसकी माँ ने थाल में अपने लिए खाना निकाल लिया था और मीरा ने फटाफट से वो थाल उठाकर अपने पति के सामने रख दी। अब तो यह सारी चीज राजेश खुद भी ऑब्जर्व करने लगा। वास्तव में मीरा का उसकी माँ के प्रति व्यवहार कैसा है। जब राजेश ने देखा कि अगले दिन जब फिर से मीरा ने उसकी माँ के आगे से थाल उठा ली तो राजेश तेज आवाज में चिल्लाया, मीरा, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? माँ अपने लिए खाना निकाल रही है तो तुम उनके आगे से थाल उठा ली। तब मीरा बोली, अरे नहीं नहीं माँ जी, तो आपके लिए ही खाना लगा रही थी, है ना माँ जी? इस पर बसंती जी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। तब राजेश बोला, अच्छा, अगर माँ मेरे लिए खाना निकाल रही थी तो तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें मुझे खाना देने में इतना कष्ट पहुँच रहा है? यह मैं खुद नहीं निकाल सकता अपने लिए खाना। माँ कोई छोटा बच्चा तो नहीं जो वो तुम्हारे साथ काम करवाएंगी। उनसे ठीक से चला फिरा नहीं जाता, लेकिन फिर भी तुम उनसे ही काम करवा रही हो। इस पर मीरा बोली, हद हो गई है, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर के काम आपकी माँ ही कर रही है। मैंने तो नहीं कहा ना इनसे, यह खुद ही खाना निकालने के लिए चली आई। जाइए माँ जी, वहाँ जाकर बैठ जाइए, खामखा मुझे बदनाम कर रही है। राजेश ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि राजेश के सामने वो बड़ी भली बन जाया करती थी। जब राजेश ने अपने बेटे बबलू से इस बारे में बात की तो बबलू ने कहा कि हाँ पापा, मुझे भी मम्मी का व्यवहार दादी के प्रति कुछ बदला बदला सा लगता है और काफी समय से मैं यही देख रहा हूँ। तब राजेश ने बोला, बेटा, इसी बात का तो हमें पता लगाना है हम दोनों को कि आखिर तेरी माँ का बर्ताव इतना बदला बदला सा क्यों है। तब बबलू बोला, पापा, मेरे दिमाग में एक बात है। दरअसल माँ की एक फ्रेंड है जो कि मम्मी के कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उस दिन आपको बताया था ना उन्होंने कि वो मम्मी को एक दिन अचानक से बाजार में मिल गई थी। तब से उनसे कांटेक्ट हुआ और तब से ही वो मम्मी से बात कर लेती है। और जब मम्मी का उनसे कांटेक्ट हुआ है तब से ही मम्मी का बर्ताव दादी के प्रति बदलता जा रहा है। पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह सब सोचकर राजेश ने कहा, अगर बेटा सचमुच ऐसा है जैसा तू कह रहा तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा। अब राजेश ने अपने दोस्त की मदद से अपनी पत्नी के साथ सारे कॉल्स को इस तरीके से रिकॉर्डिंग पर लगाया कि उसे पता भी न चला। और इधर पति के ऑफिस जाने के बाद उसकी पत्नी अपनी सहेली से बात करने लगी और वह उससे दुनिया भर की बातें करने लगी। शाम को जब राजेश ऑफिस से वापस लौटा तो राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, मीरा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खाना बाद में खा लूँगा, तुम
काम करो, मेरे लिए खाना बना कर रख दो, मैं कमरे में आराम कर रहा हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और कमरे में जाकर अपनी पत्नी का फ़ोन चेक करने लगा। उसने मीरा के फ़ोन से मीरा और उसके दोस्त की सारी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में भेज दी। अब उसने जब पता लगाया तो पता चला कि वो मीरा की चचेरी बहन थी, जो कि बहुत समय पहले अपने घर से आ गई थी। उस दिन वही मीरा से बाजार में मिली थी और मीरा उसी से फ़ोन पर बातें करती थी, जो कि हमेशा ही मीरा को उल्टे सीधे पाठ पढ़ाया करती थी। मीरा के पति ने जब उसकी सारी रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे मीरा पर बहुत गुस्सा आया। जैसे ही मीरा खाने की प्लेट लेकर कमरे में पहुंची कि गुस्से में उसका पति उसकी थाल में एक जोरदार हाथ मारा और सारा खाना बिखर गया। यह सब देखकर मीरा भी चौंक गई कि आज अचानक उसके पति को क्या हो गया है और किस बात पर वह इतना ज़्यादा गुस्सा है। मीरा आई और अपने पति से पूछने लगी कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। लेकिन राजेश ने उससे कुछ न कहा। वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अपने माँ को जब उसने फिर से रात में बर्तन मांजते देखा तो वह तिलमिला गया और अपने माँ से बोला, माँ मुझे एक बात बताइए, आपसे बर्तन साफ करने के लिए किसने कहा है? जब देखो तब आप किसी न किसी काम में लगी रहती है। मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है बल्कि आराम करने की है, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। मुझे बताइए किसने कहा आपसे यह काम करने के लिए? अब बेचारी बसंती जी क्या ही कहती। अपने बेटे की बात सुनकर थोड़े परेशान से और भावुक सी हो गई। फिर खुद को संभालते हुए तिरछी नजरों से अपनी बहू की ओर देखने लगी और कभी कभी अपने बेटे की ओर फिर देखते हुए बोली, किसी ने नहीं कहा बेटा, मैं तो अपनी मर्जी से यह काम कर लेती हूँ। तब राजेश बोला, माँ मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं सब जानता हूँ कि आप यह काम क्यों करती हो और किसने कहा है आपसे यह काम करने के लिए। आज के बाद आपको किसी की बात सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बेटा इस घर का मालिक हूँ और मैं इस घर का खर्च चलाता हूँ, कोई और नहीं। तो आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी का कोई काम करने के लिए। जब मैंने आपसे काम करने के लिए मना किया है तो बस आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। यदि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो आप पार्क में घूमने चले जाया कीजिए, घर के काम करने की क्या ज़रूरत है। अपने माँ से इतना सब कहने के बाद राजेश अपनी पत्नी का हाथ पकड़ और उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। बल्कि कमरे से ही नहीं, वह मीरा को घर से बाहर ले गया और उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके मायके पहुंचा दिया। अब जब राजेश अपनी पत्नी मीरा को लेकर अचानक से मायके पहुंचा और उसे वही छोड़कर आने लगा तो मीरा के माता पिता भी चिंतित हो गए और फिर राजेश को रोकने लगे, उससे बात करने लगे कि बेटा आखिर क्या हुआ है और तुम अचानक मीरा को छोड़कर क्यों जा रहे हो? न बैठे न बात की, अचानक से ऐसा क्या हो गया? बेटा इतना नाराज क्यों हो? हमसे कोई गलती हुई है क्या? तब राजेश ने अपने सास ससुर से बोला, नहीं मम्मी जी, पापा जी, से कोई गलती नहीं हुई है। कहो तो शायद आपसे ही गलती हुई है, जो आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इतना समझदार बनाया, इतना काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। लेकिन आप उसे यह सीख देना भूल गए कि उसे अपने परिवार को किस तरह चलाना है। जब घर के बाकी सभी फैसले लेने में ये अपनी समझदारी दिखाती है तो इसने अपनी चचेरी बहन की बात मानने से पहले यह समझदारी क्यों नहीं दिखाई? क्यों उसकी बातों में आकर इसने मेरी माँ को उनके ही घर में नौकर बनाकर छोड़ दिया है? पूछिए इससे कि मैं जो कह रहा हूँ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? गुस्से में चिल्लाता हुआ राजेश बोला तो डर के मारे मीरा पूरी तरह कांप गई और नजरें नीचे करके खड़ी रही। जब राजेश की बातें सुनी तो उसके सास ससुर अपनी बेटी की ओर देखने लगे, पर मीरा की झुकी हुई नजरों ने उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी मीरा की माँ उससे नाराज होती हुई बोली, जो ये कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या वास्तव में तूने अपने माँ समान सास के साथ ऐसा घटिया बर्ताव किया? जब मीरा ने फिर भी नजरें नहीं उठाई तो उसकी माँ बोली, मीरा मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या जो दामाद जी कह रहे हैं वो सच है?
इस बार मीरा ने धीमी सी गर्दन हिलाई तो मीरा की माँ ने गुस्से में आकर मीरा को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली कि तुझे शर्म नहीं आई अपने माँ समान सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? क्या हमने तुझे यही संस्कार दिए हैं? हमने तो कभी भी तुझे यह नहीं सिखाया कि तू अपने से बड़ों के साथ ऐसी बदतमीजी करे, और फिर वो तो तेरी सास है, उनके साथ तूने ऐसा बर्ताव किया भी कैसे? बस इधर उधर की उसे दुनिया भर की बातें सुना रहे थे। और जैसे ही राजेश मीरा को छोड़कर जाने लगा, वैसे ही मीरा राजेश का पैर पकड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और उससे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो राजेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूँगी। मुझे माफ़ कर दो राजेश। मैं अपनी बहन की बातों में आ गई थी, अब उसकी बातों में आकर मैंने अपना परिवार बिखेर दिया। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन राजेश ने मीरा की एक न सुनी और गुस्से में उसे छोड़कर चला गया। अब जब कुछ दिन तक मीरा अपने ससुराल नहीं गई तो गांव के लोग भी बातें बनाने लगे। आखिरकार मीरा के पिता ने राजेश को फ़ोन किया तो राजेश ने मीरा को ले जाने से मना कर दिया। तब मीरा ने अपने सास को फ़ोन पर तुरंत माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि उससे गलती का एहसास हो गया है, आज के बाद वह ऐसा कभी नहीं करेगी। और जब राजेश से मीरा के पिता ने कहा कि गांव में उनकी बहुत बदनामी हो रही है क्योंकि उनकी बेटी बिना किसी कारण अपने ससुराल छोड़कर मायके में आकर पड़ी हुई है, बेटा हमारी खातिर ही सही मीरा को ले जाओ। जब राजेश के ससुर ने यह सब बातें कही तो वो मना नहीं कर पाया और अपने ससुर की बात मानकर मीरा को अपने साथ ले गया। अब मीरा अपनी गलती समझ चुकी थी। अब उसने अपने चचेरी बहन को या कोई सहेली हो सबसे बातचीत करना बंद कर दिया और यदि बात भी करती तो केवल हालचाल ही लिया करती थी। उससे ज़्यादा वो न किसी से पूछती और न ही किसी को बताया करती थी। अब उसने अपने परिवार को बांधकर प्यार से रखना सीख लिया था और अब से सब लोग खुशी खुशी परिवार में एक साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।